बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें वाल्टन रोड टिश्यू पेपर के गोदाम में आतशज़दगी का वाकया पेश आया। फायर फाइटिंग ऑपरेशन में 8 फायर व्हीकल्स 25 रेस्क्यू अहलकार हिस्सा ले रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर शाहिद वहीद कमर मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है, जबकि रेस्क्यू टीमों की बरवक्त कार्रवाई आग को महदूद कर दिया गया है। आग बज़ाहिर शॉर्ट सर्किट से लगी, किसी जानी नुकसान की इतला अभी तक मौसूल नहीं हुई। आपको बता रहे हैं वाल्टन रोड टिश्यू पेपर के गोदाम में आतशज़दगी का वाकया पेश आया। फायर फाइटिंग ऑपरेशन में 8 फायर व्हीकल्स 25 रेस्क्यू अहलकार हिस्सा ले रहे हैं। इस वाक़े के मुतालिक क्या तफसीलात है जानते हैं इसरार अहमद से। जी इसरार बताएगा। जी, रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग बज़ाहिर शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी, जिसने पल भर में गोदाम के कुछ हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। आतिशज़दगी की इतला मिलने पर रेस्क्यू टीमें बरवक्त जाए हादसा पर पहुंची, जिन्होंने तकरीबन 3 घंटों की मुसलसल कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर शाहिद वहीद कमर ने ऑपरेशन की निगरानी की। फायर फाइटिंग ऑपरेशन में 8 फायर व्हीकल्स और 25 रेस्क्यू अहलकारों ने हिस्सा लिया। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम गोदाम में मौजूद भारी मालियत का सामान जलकर मुतासिर हुआ। जी, आग पर काबू पा लिया है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसरार खान हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करें लाहौर की मवेशी मंडियों में जानवरों की बहार आ गई। दुम्बे, बकरे, ऊंट तवज्जो का मरकज। मनावा मवेशी मंडी में छोटे बैल की 2 से 2.5 लाख रुपए डिमांड है। मनावा मवेशी मंडी के हवाले से मजीद जानेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल, बताइएगा मवेशी मंडी की क्या सूरत हाल है, कैसी गहमा गहमी है? जी बिल्कुल, मनावा के इलाके में कायम आरजी मवेशी मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर जनूबी पंजाब से आला नस्ल के खूबसूरत बैल और जो बकरे हैं वो लाए गए हैं, जबकि साहिवाल नस्ल के और जो चोलस्तानी नस्ल के बैल हैं वो इस मनावा मंडी की इस वक्त शान बने हुए हैं। और जो राजनपुरी बकरे हैं वो भी जो ख़रीदार हैं उनकी तवज्जो हासिल कर रहे हैं। लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं कुर्बानी का जानवर खरीदे। हमने देखा कि जैसे ही सूरज जो है वो गरूब हुआ और शाम का वक्त हुआ तो शहरियों की बड़ी तादाद ने जो है वो इस मनावा मंडी का रुख कर लिया है कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए। लोग जो है वो अपने अजीज़ों अकारब दोस्तों के हमरा कुर्बानी का जानवर जो है वो लेने पहुंचे हैं। और जो ख़रीदार हैं उनकी ये कोशिश है कि उनको उनके बजट में उनका मनपसंद जो जानवर है वो यहाँ से मिल जाए, जबकि जो व्यापारी हजरात हैं वो अंदाज़ों से पाले हुए जो जानवर हैं उनके मुँह मांगे दाम वसूल करने के लिए पुरज़म है। एक फैमिली यहाँ पर मौजूद है जो कि अपने बजट में अपना पसंद का जो जानवर है वो तलाश यहाँ पर कर रही है। उनसे जानेंगे और इनसे बात करके ये भी मालूम करेंगे कि इस मंडी का जो भाव है वो कैसा जा रहा है। बताएं जी, कौन सा जानवर आप लेने आई हैं? कुछ जानवर पसंद किया आपने? मुझे बकरे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, लेकिन वो रेट बहुत हाई दे रहे हैं, हमारे बजट से बहुत हाई है। और हम इतनी सारी मंडियाँ अभी भी घूम कर आ रहे हैं तो हमारे बजट में नहीं मिला। मंडियाँ घूम ली आपने, कैसा जानवर चाहिए आपको? हमें यानी कि राजनपुरी बकरा चाहिए, लेकिन वो इतने हाई रेट से और हम अभी तक 2 मंडियाँ घूम के आए हैं। राजनपुरी बकरा चाहिए, क्यों राजनपुरी बकरा क्यों चाहिए आपको? क्योंकि वो देसी होता है, बड़ा होता है, ज़रा अच्छा होता है, खूबसूरत होता है। हाँ जी, कौन सी ज़्यादा बात जो है वो आपको अच्छी लगती है? खूबसूरती कौन सी? वो यानी कि वो ब्यूटीफुल होता है और वो यानी कि बहुत प्यारा होता है। तो बकरा जो है जानवर आपने पसंद करना है? हाँ जी, वो मैं पसंद करूँगी या फिर मेरे बाबा करेंगे। ठीक है जी, ये नन्ही बच्ची है जो कि अपने अहले खाना के हमरा आई है। राजनपुरी बकरा इसे चाहिए, मगर इसका ये शिकवा है कि इसके बजट में इसको राजनपुरी बकरा नहीं मिल रहा है। यही सूरत हाल है इस मनावा मवेशी मंडी में। इस वक्त मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो जानवर पसंद कर रहे हैं, उसके बाद व्यापारियों से भाव ताव किए जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो जनूबी पंजाब समेत दीगर इजला से जो जानवर लाए जा रहे हैं उनकी मंडी में दाखिले के वक्त जो है वो वैक्सीनेशन की जा रही है। महकमा लाइफ स्टॉक के ज़ेरे एहतमाम यहाँ पर जो वेटनरी मेडिकल कैंप है वो लगाया गया है, जहाँ पर डॉक्टर्स और दीगर जो अमला है वो मौजूद है। और दीगर जो यहाँ पर जानवर लाए गए हैं उनको जो दरपेश मामूली नोयत की जो बीमारियाँ हैं उनकी जो अद्वियात और तशखीस जो है वो यहाँ पर की जा रही है। LWMC का जो अमला है वो भी हमें यहाँ पर मुतहरक दिखाई दे रहा है मंडी में सफाई सुथराई की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए। इसके अलावा मंडी में आए जो ख़रीदार और व्यापारी हैं उनको एमरजेंसी की सूरत में फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए 1122 बिल्कुल व्यापारियों और ख़रीदारों में भाव ताव जारी है। रोमेल इलियास हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
ईद उल अजहा की आमद है और जहां बड़ों के लिए ये दिन सुन्नत इब्राहिमी की याद ताज़ा करता है, वहीं बच्चे भी इस मुबारक मौके पर कुर्बानी के जानवरों के साथ मोहब्बत और खिदमत के अनमोल जज्बे से सरशार दिखाई देते हैं। हमारे नुमाइंदे ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बच्चों से बातचीत की। देखते हैं इस रिपोर्ट में। कुर्बानी के जानवर जैसे ही घरों में आए वैसे ही बच्चों की खुशियां दुबाला हो गई। किसी ने अपने बैल का नाम बादशाह रखा तो किसी ने बकरे को चांदनी का नाम दिया। और यही नहीं, बच्चे इनकी सफाई, खुराक और तफरीह का भी खास ख्याल रख रहे हैं। बच्चों ने कभी बकरों को खाना खिलाया तो कभी पानी पिलाया, और जब इससे भी दिल न भरा तो अपने खाने की चीजें जैसे बिस्किट, सेब और चिप्स तक खिलाए। बच्चे कहते हैं जो हम खाते हैं वो ही बकरे भी खाते हैं और इन्हें रोज नहलाते भी हैं। इसका नाम शेरू है और ये मेरा जानवर है। मैं इसको रोज़ नहलाता हूँ और जो मैं खाता हूँ मैं इसको वो खिलाता हूँ और मैं इसको रोज़ सैर पे लेके जाता हूँ। अब ये मेरा दोस्त बन गया है। ये मेरी दोस्त है, ये मैं इसका ख्याल रखती हूँ। इसका नाम बबली है। तो मैंने अपने बाबा से कह के इसका टेंट लगवाया। जो मैं कहती हूँ वो मेरी बात मानती है। इसके लिए सफाई की है। इसका नाम मैंने शिपू रखा है और इससे मैं पट्ठे, रोटी सब खिलाता हूँ और पानी पिलाता हूँ, कभी टैंक, कभी गुड़ का पानी। वालिदैन भी बच्चों से खुश दिखाई दिए। इनका कहना है कि बच्चों में जानवरों से मोहब्बत और कुर्बानी की असल रूह को उजागर करना वक्त की अहम जरूरत है। अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किए जाते हैं। हमारे बच्चे भी खुश होते हैं। बच्चों को यही सिखाते हैं इसकी देखभाल करें। आने वाली नस्लें भी वो देखती हैं, इसको डिपेंड करती हैं, फिर कल को वो भी इसी तरह। अल्लाह पाक सबको तौफीक फरमाए। कोई गाल सहला रहा है तो कोई गले लगा रहा है। ये मोहब्बत की वो जुबान है जो लफ्जों की मोहताज नहीं। कुर्बानी के दिन जब ये नन्हे फरिश्ते आंसुओं से भरी आंखों से अपने प्यारे जानवरों को रुखसत करेंगे तो यकीनन इनके दिलों में कुर्बानी का जज्बा मजीद गहरा हो जाएगा। कैमरामैन जमील के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42, लाहौर। पंजाब में दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने अहकामात जारी कर दिए। अवामी मुकामात तक कुर्बानी के जानवरों के सिरीपाए जलाने, जानवरों के फुजले और ओजड़ी को मेन हॉल, नालियों या नहर में फेंकने पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला ने पाबंदियों का फैसला इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़, अमन और माहौल की बेहतरी के लिए किया है। मज़कूरा सरगर्मियाँ न सिर्फ अवामी तहफ़्फ़ुज़ और सेहत आमा के लिए खतरा है बल्कि लोगों में इज़्तिराब का बाइस बनती है। अवामी मकामात पर कुर्बानी के जानवरों के सिरी पाए जलाने, दरियाओं, झीलों, नहरों और डैम्स में तैराकी, नहाने और कश्ती रानी पर पाबंदी आयद की गई। जानवरों के फुजले और ओजरी को मेन होल, नालियों या नहर में फेंकने पर दफा 144 नाफिज की गई। मंजूर शुदा मवेशी मंडियों के अलावा किसी भी जगह कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त, असलहा और गोला बारूद की नुमाइश पर दफा 144 नाफिज रहेगी। दफा 144 के तहत पाबंदियों का इतलाक जुमेरात 5 जून से बुध 11 जून तक होगा। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने बाज़ाब्ता फौजदारी की दफा 6/144 के तहत पाबंदी लगाई। ईद पर किसी कलदम तंजीम को कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने की इजाजत नहीं होगी। पंजाब चैरिटी कमीशन से रजिस्टर्ड इदारे ही कुर्बानी की खालें वसूल कर सकेंगे। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ कैसर खोखर, सिटी 42। मजीद खबरें शामिल होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। अब आपको बराह रास्त ले चलते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्रिएटिव इकॉनमी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकॉनमी बन चुकी है, जिसमें फैशन, डिज़ाइन, आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक, ये सब कुछ शामिल है। और पाकिस्तान का कल्चर बहुत रिच है और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने कल्चर को अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन के साथ ऐसे मसनूआत में ढालें कि जिससे पाकिस्तान की दुनिया में पहचान कराई जा सके, पाकिस्तान का इमेज उजागर किया जा सके। और मैं समझता हूँ कि इस फैशन डिज़ाइन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हमारे बेहतरीन एम्बेसडर होंगे अपने तख्लीकी काम के नतीजे में। इसीलिए हुकूमत ने आला तालीम को एक प्रायोरिटी डिक्लेयर किया है उड़ान पाकिस्तान में। इससे पहले भी जब हमने विजन 25 बनाया
تو اس میں بھی نوجوانوں کے لیے اعلیٰ تعلیم میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ وسائل فراہم کیے، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کے اس قیمتی اثاثے کو بہترین تعلیم دیں، بہترین سکلز دیں اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے آراستہ کریں تاکہ یہ مستقبل کی معیشت میں پاکستان کے لیے ایسٹ بن سکیں۔ ہم ان کو مرغی انڈے یا کٹا کٹی نہیں دیں گے، ہم ان کو لیپ ٹاپس دیں گے، ڈیجیٹل پروگرام سکھائیں گے، ان کو فنی تعلیم دیں گے، ان کو بہترین یونیورسٹیز کے پروگرامز آفر کریں گے، ان کو اسکالرشپس دے رہے ہیں تاکہ یہ ملک کے اندر بھی پڑھیں اور دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں بھی جا کر پڑھیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اس انویسٹمنٹ سے جو ہم نوجوانوں کے اندر کر رہے ہیں، یہ نوجوان پاکستان کو، ہمارا جو گول ہے کہ 2035 تک ہم $1 ٹریلین اکانومی بنیں اور 2047 تک ہم $3 ٹریلین اکانومی بنیں، اس کی سب سے بڑی گارنٹی ہمارے نوجوانوں کی صلاحیت اور محنت ہے۔ اور مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے نوجوان اس چیلنج پر پورا اتر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آج IMF نے باقاعدہ طور پر وضاحت طلب کی ہے، جواب طلب کیا ہے کہ جو ہم نے ٹیرف کم کیے ہیں انہوں نے ان سے مشاورت نہ کرنے کے بعد کیے ہیں، تو یہ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، ابھی تو بجٹ بن رہا ہے نا، ابھی تو ٹیرف گھٹنے اور بڑھنے کی کوئی سوال نہیں ہے، چونکہ ابھی تو بجٹ جو ہے وہ اپنے وفاقی وزیر احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے براہ راست ملاحظہ کیا۔ شہر کے 6 زونز روشن ہوں گے، مختلف علاقوں میں بند سٹریٹس لائٹس بحال کی جائیں گی۔ شہر میں 1.5 لاکھ سٹریٹ لائٹس بند، انتظامیہ کو کئی سال بعد شہر کو روشن کرنے کا خیال آ ہی گیا۔ شہر کے 6 زونز روشن ہوں گے، مختلف علاقوں میں بند سٹریٹ لائٹس بحال کی جائیں گی۔ شہر میں 1.5 لاکھ سٹریٹ لائٹس بند، انتظامیہ کو کئی سال بعد شہر کو روشن کرنے کا خیال آ گیا۔ شہر کی 2,72,000 سٹریٹ لائٹس کی مرمت اور بحالی کا آغاز ہو گیا۔ 6 زونز میں لائٹس کے سامان کی خریداری کے لیے 76 کروڑ دیے جا چکے ہیں۔ ابتدائی مرحلے میں 1,50,000 بند پوائنٹس کی خریداری کی جائے گی۔ نشتر زون میں سٹریٹ لائٹس مرمت بحالی کے لیے 14 کروڑ 50 لاکھ روپے کی لاگت آئے گی۔ گلبرگ زون سے 14 کروڑ 90 لاکھ کی لاگت سے روشنیاں بحال ہوں گی۔ راوی زون سے لائٹس کی مرمت اور بحالی کے لیے 14 کروڑ 27 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں۔ سمن آباد زون میں 9 کروڑ 93 لاکھ، داتا زون میں 15 کروڑ 96 لاکھ اور شالیمار زون میں سٹریٹ لائٹس کی مرمت اور بحالی کے لیے 4 کروڑ 50 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں۔ فائنینشیل بڈ کے بعد نجی کمپنیوں کو ورک ایوارڈ کر دیا جائے گا۔ پنجاب پولیس مالخانہ سے سرکاری اسلحہ غائب ہونے پر محکمہ داخلہ نے شکنجہ کس لیا۔ محکمہ داخلہ نے پنجاب بھر کے تمام مالخانوں میں موجود اسلحہ کی انسپیکشن اور آڈٹ کا حکم دے دیا۔ محکمہ داخلہ نے انکوائری کمیٹیاں تشکیل دے کر رپورٹ جمع کروانے کا حکم دے دیا ہے۔ پنجاب پولیس مال خانہ سے سرکاری اسلحہ غائب ہونے پر محکمہ داخلہ نے شکنجہ کس لیا۔ محکمہ داخلہ نے پنجاب بھر کے تمام مال خانوں میں موجود اسلحہ کی انسپیکشن اور آڈٹ کا حکم دے دیا۔ محکمہ داخلہ نے انکوائری کمیٹیاں تشکیل دے کر رپورٹ جمع کروانے کا بھی حکم جاری کر دیا۔ محکمہ داخلہ نے ہدایت کی کہ مال خانوں میں موجود اسلحے کی حالت اور اپڈیٹ کے حوالے سے تمام تر تفصیلات اکٹھی کی جائیں۔ قابل استعمال اور خراب حالت میں موجود ہتھیاروں کی تفصیلی انسپیکشن کی جائے۔ انسپیکشن اور آڈٹ سالانہ کے ساتھ ہر 3 ماہ کے بعد رپورٹ محکمہ داخلہ کو بھجوائی جائے۔ محکمہ داخلہ نے حکم جاری کیا کہ مال خانوں پر سیکیورٹی ڈیوٹیاں مزید سخت کی جائیں۔ محکمہ داخلہ نے مختلف اضلاع سے سرکاری اسلحہ غائب ہونے اور مال خانوں سے چوری ہونے والے اسلحے کی تفصیلی رپورٹ پولیس سے مانگ لی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ وفد نے بیونو کارازوکی کی قیادت میں ملاقات کی۔ ملاقات میں موسمیاتی تبدیلی، زرعی ترقی اور ماحولیاتی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے وفد کو بتایا کہ ایگریکلچر یونیورسٹیز کو عالمی اداروں سے منسلک کرنے کی حکمت عملی زیر غور ہے۔ مریم نواز شریف نے فصلوں کی باقیات کی آتش زدگی کے تدارک کے لیے 5000 سپر سیڈرز کسانوں کو 60% سبسڈی پر فراہم کی گئی ہے۔ کسانوں کے لیے آسان قرضے کلائمیٹ ریزرو مشینری متعارف کروا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فی ٹریکٹر 1 ملین روپے سبسڈی جبکہ 20,000 ٹریکٹر مقامی سطح پر بھی تیار ہیں۔ ٹاؤن شپ
मरकजी दफ्तर NA 127 में सीनियर लीगी रहनुमा साइदा तारड़ ने खुले कचहरी लगाई। हल्के में सीवरेज, वाटर सप्लाई, सड़कों समेत दीगर मसाइल पर बातचीत हुई। सीनियर लीगी रहनुमा साइदा तारड़ ने अवामी मसाइल सुनने और हल करने के लिए खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी का इनेकाद मरकजी दफ्तर NA 127 टाउनशिप में किया गया। हल्का नुमाइंदगान और कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। एविसिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के ज़ेर-ए-तमाम वाइट कोट तकरीब DHA फेज़ 5 में मुनाकिद हुई। कमांडेंट CMH मेजर जनरल मोहम्मद रफ़ीक और बानी अख़वत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। एविसिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के ज़ेर-ए-तमाम वाइट कोट तकरीब में एजाज़ी कौंसल जर्नल श्रीलंका यासीन जोया, जनरल सेक्रेटरी रोशनी फाउंडेशन जाहिद दुरानी, काउंसिल जर्नल फिलिपीन फादुल शेख, चेयरमैन AWT अब्दुल वहीद शेख, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर गुलफरीद, प्रिंसिपल डेंटल कॉलेज डॉक्टर सुहेल अब्बास और ज़रका ताहिर समेत शोबा तिब के माहिरीन, फैकल्टी और वालिदैन शरीक हुए। कमांडेंट CMH लाहौर मेजर जनरल अब्दुल रफीक का कहना था, आज से आप मसीहा हैं जिनका काम इंसानियत की खिदमत करना है। Out of thousands and thousands of people, और अगर आपने देखा होगा कि आपके जो डेसिबल के बाद 5 या 6 फिगर्स हैं, डिजिट्स हैं, कितना क्लोज कंपटीशन आपका होगा। डॉक्टर अमजद साकिब और श्रीलंका के एजाज़ी कौंसल जनरल यासीन जोया ने तुलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुझे वाकई इस काबिल बना दे कि मैं माँ बाप की आंख का तारा बनकर चमकूं और इस धरती के दुख समेटूं और फिर एक ऐसे मुआशरे की तश्कील के लिए जद्दोजहद करूं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इवेंट होता है किसी भी मेडिकल प्रोफेशन में, जब आपको वाइट कोट जो है और आप ओथ लेते हैं कि आपने ह्यूमैनिटी की खिदमत करनी है और आपने जो है आप जब आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप देखते हैं कि रिसेप्शन के पीछे लिखा होता है कि किसी ने एक शख्स की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। काउंसिल जनरल फिलिपीन फादुल शेख का कहना था, पाकिस्तान में हर साल डॉक्टर्स का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमारी कोशिश है तलबा को तालीम के साथ साथ अमली काम से भी आगाही दें। मुख्तलिफ मगरबी ममालिक में हमारे डॉक्टर साहिबान बेहतर रोज़गार की तलाश में चले जाते हैं, तो उसके साथ ये इंतहाई ज़रूरी है कि हमारे मुल्क के अंदर एक स्टडी सप्लाई ऑफ डॉक्टर्स और डेंटिस्ट मौजूद हो और वो मुसलसल डेवलप होती रहे। तकरीब के इख्तिताम पर व्हाइट कोट सेरेमनी का केक काटा गया, जबकि मेहमानाने गिरामी में एजाज़ी शील्ड्स तकसीम की गईं। कैमरामैन खुरम सिंधु के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त कितना ही।